वोटों का समीकरण वहाँ है, वो यहाँ है सहारनपुर में। आइए ना, हम देखते हैं, फिर हम आपको मान जाएंगे, आप सहारनपुर सीट जीत। मैदान छोड़कर भाग गए चंद्रशेखर? कि नहीं यार, चंद्रशेखर एक अच्छा नेता है, ये हमारे सुख दुख में खड़ा है, हमारी आवाज़ को बुलंद करता है, तो ऐसी सोच हमारी भी बनी थी। ये बताइए, कभी बहन जी से मुलाकात करने की कोशिश की चंद्रशेखर जी ने आपके साथ? कभी आप लोग बैठे हो बात करें, अरे यार काश बहन जी से एक बार मुलाकात हो जाए, ऐसा कभी हुआ? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में हूँ। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, इन तमाम इलाकों का हम लगातार दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं शिवम खेवड़िया जी, जो खुद को चंद्रशेखर आज़ाद का साथी बताते हैं। जी शिवम जी, क्या चंद्रशेखर जी आपके दोस्त हैं? दोस्त नहीं कह सकते अब, और ये खुद को बताना नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये खुद को बताना नहीं है कि चंद्रशेखर के साथी हैं। वो रहे हैं, अब नहीं है। चंद्रशेखर के साथी रहे हैं। जब ये मूवमेंट उसने शुरू किया था, उस समय का दौर कुछ और था। आज जैसे जैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती गई, वो स्वार्थ के पीछे भागता गया, तो हमने उससे किनारा कर लिया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि देखिए, दलितों को, अगर पिछड़ों को अगर किसी ने राजनीति का पाठ पढ़ाया है, उसको उस सत्ता तक पहुंचाया है, तो वो बीएसपी है। और बीएसपी का गठन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया। उन्होंने ताउम्र बीएसपी को खड़ा करने के लिए, इस पिछड़े, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को सत्ता तक पहुंचाने के लिए जितना उन्होंने संघर्ष और बलिदान किया है, वो आपसे किसी से भी इस देश के अंदर छुपा नहीं है। तो उसको अगर हम, आप भी सहारनपुर से हैं? बिल्कुल। और आप एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से? अच्छे से जानते हैं। कब मुलाकात हुई थी आपकी? हमारी थोड़ा मुलाकात के बारे में बताइए। मुलाकात हुई हम लोगों की 2016 में। ठीक है। जब चंद्रशेखर ने ये संगठन बनाया नहीं था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज लोग कहते हैं कि भीम आर्मी का हीरो चंद्रशेखर, फलाना फलाना ढिमाका, ये नहीं, ये तो बना बनाया संगठन कैप्चर किया गया था। किसने बनाया था? ये छुटमलपुर और वहाँ के पास एक गांव पड़ता है फतेहपुर, वहाँ के कुछ पढ़े लिखे बच्चों ने इकट्ठा होकर के इस संगठन को बनाया था। और इस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय कोई और था। कभी आप जाइएगा छुटमलपुर में, और आपको उस खेमे के लोग अगर मिल जाएं, आपको पूरा पता चल जाएगा। उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, जो कि फतेहपुर से बिलोंग करते हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता मंगल गौतम, जो आज बीएसपी में हैं और वहाँ से सभासद हैं फतेहपुर से। तो और नरेश, चाहे नरेश हो, निवादा से नरेश हो, अलावलपुर से विनीश हो, पंकज हो, चाहे गोल्ली से अजय कुमार हो, तमाम जितने भी साथी पुराने जो इस संगठन को चला रहे थे, उनसे ये संगठन कैप्चर किया गया, छीना गया। क्योंकि उनका उद्देश्य यही था कि हम लोगों को, समाज को जागरूक करना है महापुरुषों के बारे में, महापुरुषों के दिए हुए हक और अधिकार के बारे में, और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग समाज को मजबूत करें, उनको जागरूक करें। उनका ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था कि हम दंगे कराएं, लोगों के ऊपर मुकदमे कराएं, उन्हें जेल में डलवाएं और फिर अपने आप को हीरो बनाएं। आज चंद्रशेखर, जिसका नाम आप ले रहे हैं, चंद्रशेखर आज सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। जितने लोग हैं अच्छा, चंद्रशेखर, आपने कहा 2015-16 में आपकी मुलाकात हुई, तो आप दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस समय चंद्रशेखर की हमारी मुलाकात हुई, चंद्रशेखर देखो छुटमलपुर का रहने वाला है। हमारा गांव पड़ता है जनता रोड पे, जो सहारनपुर से अलग रोड कट जाती है। तो ये एक, जब लोगों से मिलने जाते थे, तो उसी तरीके से ये प्रभावशाली लोग देखते थे गांव में, किसका प्रभाव है, कौन अच्छा तेज तर्रार बोल लेता है, कौन निडर है, ऐसे लोगों से ये संपर्क करते थे। फिर उनको उनके गांव में जा कर के कि आपको यहाँ का ग्राम अध्यक्ष बनाया जाता है, आप मेहनत करो, ये करो, वो करो। तो उस समय देखो एक क्या होता है, समय के हिसाब से बुद्धि परिवर्तन होती है, उम्र के हिसाब से बुद्धि परिवर्तन होती है। और आपका 10 से 16 साल के बीच में ऐसा दिमाग होता है कि वो, उसको कुछ नहीं दिखता। वो तो जिस पट्टी को किसी ने पढ़ा दिया, जो बता दिया, बस अलग कोई विचार नहीं करता। उस आप अगर चंद्रशेखर के साथ थे तो आप भी कुछ सोच के ज्वाइन किया होगा? हाँ, मैं बता तो रहा हूँ ना। उस समय एक दौर था, बीएसपी
पार्टी तो हमारी थी, सरकार भी रह चुकी थी, हमको सब सुख और सत्ता का जो रस है वो हमको मिला, लेकिन कुछ कमियां मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ कमियां स्थानीय लोगों की रही हैं कि जैसे मान्यवर साहब कांशीराम जी ने ये कहा था कि इस समाज के ऊपर एट्रोसिटी होती रहेगी। ठीक है, वो तो चलो खैर एक बसपा की अपनी नीति है, ठीक है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते और ना ही हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय मुलाकात हुई चंद्रशेखर की हमारी, और उस समय क्या था, जब कोई घटना घट जाती थी तो ये लोग जा कर के उसको बड़ा चढ़ा कर बताने का काम करते थे, हाईलाइट करने का काम करते थे। कोई न्याय नहीं मिल पाता था तो उससे प्रभावित होकर के जो यंग लोग थे कि नहीं यार, चंद्रशेखर एक अच्छा नेता है, ये हमारे सुख दुख में खड़ा है, हमारी आवाज़ को बुलंद करता है। तो ऐसी सोच हमारी भी बनी थी कि हमारा एक संगठन है, हमको आगे चल करके बीएसपी को मजबूत करने का मौका मिलेगा। उस समय यही बताया जाता था। चंद्रशेखर की ये सोच थी कि नहीं कि बसपा को हम मजबूत करेंगे? थी नहीं, देखो सुनो, थी ही नहीं, ये जमीन पर उतारा गया था कि हम लोग, हमारी राजनीतिक पार्टी बसपा है, हम बसपा के लिए काम करेंगे। जिन लोगों को संगठन में रहना हो संगठन के लिए काम करें, जो राजनीतिक इच्छुक हैं वो बसपा में जा करके अपना सेटल होने का काम करेंगे, हम बीएसपी के लिए काम करेंगे। ये सोच ही नहीं थी, बिल्कुल ज़मीन पे उतारा गया था। हम लोग इसलिए प्रभावित थे क्योंकि अगर संगठन या राजनीति के तौर पर देखा जाए, इस देश के अंदर बीएसपी के अलावा, चाहे संगठन में हो राजनीति में हो, उसके अलावा कोई दलित हितैषी नहीं है, कोई पिछड़ों का हितैषी नहीं है, कोई आदिवासियों का हितैषी नहीं है। ये चंद्रशेखर से आप साथ थे तो कौन सा ऐसा घटना घटा, कौन सी घटना घटी आप दोनों अलग हो गए, वो बताइए उसके बारे में। देखिए, चंद्रशेखर के साथ हम 2021 तक रहे। ठीक, 2021 तक रहे। कुछ बातें ऐसी होती थी तो हम लोग नाराज़ भी हो जाते, तो फिर कहते थे कोई नहीं, चेंज होगा, बदलाव होगा, ठीक है, जो कोई बात पसंद नहीं आई, बदलाव होगा। तो फिर जब ये घटना घटी आपका अगस्त में, घुन्ना प्रकरण जब हुआ, मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की तोड़ी गई, तो उस घटना में हम, वो मुकदमा भी आप कभी गांव घुन्ना जा कर के पता कीजिएगा, मेरे नाम से मुकदमा रजिस्टर्ड है, वो दर्ज है। तो हम लोग जेल में थे। जेल में जब हम थे तो इन्होंने मानवर साहब, ये जेल वाली बात कब की है? ये जेल वाली बात 2019 से 19, जब ये आपका कोरोना काल आया, हाँ, 20 में, 2020 में जब कोरोना काल आया, 19 के ये मान के चलो आप, अक्टूबर में, 19 अक्टूबर 19 में हम जेल गए थे और आपका 20 में हम जेल से निकले थे। उस बीच में मार्च के 15 मार्च को चंद्रशेखर ने जब पार्टी की घोषणा की, मैं बता दूं, 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर ने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मार्च में जब 15 मार्च को चंद्रशेखर ने पार्टी का गठन किया तो हम लोगों को वहीं से इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये बीएसपी के लिए अब काम बिल्कुल भी करने वाला नहीं है। जब ये हम लोगों से मुलाकात के अंदर गया, हमने ये बात रखी कि जब हमारी पहले से एक पार्टी है तो आपने पार्टी क्यों बनाई। तो चंद्रशेखर ने तमाम प्रकार की जब बातें कही तो हमने कहा भाई हमारी पार्टी तो देखो बीएसपी है, हम बीएसपी के लिए काम करेंगे। उसके बाद हमारा चंद्रशेखर का कोई मुलाकात नहीं हुई और ना हम उसके लिए कोई एक लफ्ज़ भी बोलना पसंद करते। चंद्रशेखर के साथ आप जेल में थे कि नहीं? थे, बिल्कुल थे। 21 मुकदमे चंद्रशेखर के साथ के हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, समाज को गुमराह करना बंद करे चंद्रशेखर। जो मंच पर खड़ा होकर के क्या गुमराह किया चंद्रशेखर? मैं बताता हूँ ना, मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक, जो मंच पे खड़ा होकर के ये व्यक्ति ये बात बोलता है 150 मुकदमे हैं, फलाना है, ढिमाका। अरे कहाँ से 150 मुकदमे, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? मैं आपको बता दूं, उनके एफिडेविट के अनुसार उन पर 36 मुकदमे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, 150 क्यों बता रहे हैं? 19 मुकदमे जब सहारनपुर में 2017 में रजिस्टर्ड हुए, उन पूरे मुकदमों में हम उनके साथ हैं। ठीक है, वही मुकदमे उसके ऊपर हैं, वही हमारे ऊपर हैं। उनके ऊपर सिर्फ एक मुकदमा आईटी एक्ट का फालतू था, एक एक्स्ट्रा आईटी एक्ट का था। ये जो मुकदमे हैं ये किस बहुत हाई लेवल के मुकदमे हैं? ये किस तरह के मुकदमे? ये मुकदमे हाई लेवल के नहीं थे। हाँ। इनको हाई लेवल बनाया गया। अच्छा। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए इनको हाई लेवल बनाया गया। नहीं तो ये मुकदमे 2019 तक समाप्त हो जाते, क्योंकि इनमें इतना कुछ है नहीं। ये तो एक वो जो जैसे कहते हैं ना कि एट्रोसिटी होती है तो उस पर अपना
विरोध दर्ज करते ही हैं लोग। ये तो आपका संविधान में भी आपको अधिकार है, अगर आपके ऊपर हमला होता है उसका विरोध करना, उसको कितना उग्र किया जाए ये सामने वाले की मानसिकता पे निर्भर करता है। एक बात बताइए, चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं नगीना में, और उनके साथ जो भीड़ है वो कहाँ से आ रही है? देखिए मैं एक इतनी लोकप्रियता तो हासिल कर ली चंद्रशेखर ने, देखिए एक बात मूंछों पे ताव भी देते हैं, एक बात मैं वो कहाँ से सीखा उन्होंने? एक बात मैं आपको बताता हूँ, चंद्रशेखर एक अकेला पूरे देश में ऐसा प्रत्याशी है कि वो जितनी बार भी चुनाव लड़ा वो खुद के लिए वोट नहीं डाल पाया। जैसे गोरखपुर बाहरी कैंडिडेट बनकर गया, वहाँ भी अपने लिए वोट नहीं डाल पाया। ऐसे ही नगीना का चुनाव, जो लोकप्रियता है वो पूरे देश के लोग जो उनसे जुड़े हैं वो वहाँ जा कर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनसे चुनाव प्रभावित नहीं होगा, चुनाव प्रभावित होगा वहाँ की लोकल जनता से। और मैं आपको बताता हूँ, जितनी आप बता रहे हैं ना कितनी लोकप्रियता उसने हासिल कर ली है, देखिए जिस प्रकार का व्यक्ति होता है, जिस सोच का व्यक्ति होता है, वो ऐसी ही सोच के व्यक्ति को पसंद करता है। बहन जी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली हैं। वो ये बताइए, कभी बहन जी से मुलाकात करने की कोशिश की चंद्रशेखर जी ने आपके साथ? कभी आप लोग बैठे हो बात करें, अरे यार काश बहन जी से एक बार मुलाकात हो जाए, ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। देखिए जो विरोधियों के द्वारा प्रमोटेड किए गए लोग हों वो बहन जी से मुलाकात, लेकिन आप लोग सबूत नहीं देते हैं, आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि विरोधी क्यों? वो तो खुद लड़ रहे हैं, अकेले गली गली घूम रहे हैं। कौन है उनके पीछे? रिमोट से चल रहे हैं क्या? रिमोट से ही चलते हैं। देखिए इस पिछले जो 5 राज्यों में चुनाव हुए 2023 में, और जब यूपी में चुनाव हुआ 2022 में, ठीक है, तो चंद्रशेखर ने हर जगह अपने प्रत्याशी उतारे कि नहीं? वो बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए, अदर वोट उनके पास है नहीं। चंद्रशेखर के उतारने से बसपा कमजोर हो जाएगी, आप लोग मानते, एडमिट करते हैं इस बात को? देखिए मुझे बताइए। एडमिट तो नहीं करते, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माहौल से कुछ वोट प्रभावित होती है। अच्छा, जितना प्रभाव हो गया है चंद्रशेखर का, जिसको कहते हैं, देखो 1-2% वोट प्रभावित होती है हवा से, माहौल से, ठीक है, वो ही इतना ही कर पाएंगे, उससे ना तो उसका कुछ बन पाएगा और ना बीएसपी का कुछ बिगड़ पाएगा। देखिए कभी आपने देखा है, ये सच्चाई है, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लोहा और रसायन, ठीक है, जब आपस में घिसते हैं तो खाली लोहा नहीं घिसता है, रसायन भी घिसता है। तो ये मानना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये बीएसपी को भी करना पड़ेगा और उसके नेताओं को भी करना पड़ेगा कि अगर चंद्रशेखर फेमस होता है तो कहीं ना कहीं दलितों का और बीएसपी का नुकसान करेगा। ये 101% है, कर देगा नुकसान, कर देगा, क्योंकि इसके लिए हम लोगों को मजबूती के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। जो लोग मेहनत करने वाले हैं उनको चिन्हित करके क्षेत्र में भेजना पड़ेगा। एक बात बताइए, चंद्रशेखर आपको एकदम बढ़िया से पहचानते हैं? हाँ बिल्कुल पहचानते, अरे कैसी बात करें, नाम से जानते हैं। अच्छा। उसको ये भी पता है सहारनपुर में अगर कोई विरोध करता है तो वही लोग हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना। आप अगर आप खड़े हैं, अगर आप नगीना में खड़े हैं, अगर हम और चंद्रशेखर जी जा रहे हैं, देखिए तो क्या आपको बुलाएंगे कि आइए आइए शिवम जी आइए? अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, बुला लेंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं। अच्छा। ध्यान रखना, बुला लेंगे 1000 लोगों में, लेकिन हम जाएंगे नहीं। जितने लोग वहाँ प्रचार कर रहे हैं वो शिवम खेवड़िया के नाम से बिल्कुल परिचित हैं। जितने लोग वहाँ पूरे देश से जा करके प्रचार कर रहे हैं ना, वो अच्छे तरीके से बाई फेस बाई नेम जानते हैं। मतलब अगर चंद्रशेखर आपसे कहें कि अरे शिवम कहाँ पड़े हो, आओ मैं तुम्हें पद देता हूँ, तब आप क्या कहेंगे? अरे ये तो कोई सवाल नहीं है। पद को कभी का लिए बैठे रहते हैं हम वहाँ। पद तो कभी का हमारे पास होता। अगर हम इस मिशन विरोधी व्यक्ति के चंगुल में फंसे रहते, ये बहुजनों के मिशन का विरोधी है। मैं आपको चंद्रशेखर ये कहते हैं, देखिए बार बार मीडिया भी खूब दिखाती है और तमाम बाइटें आती है, सुनते हैं आप लोग भी, बिल्कुल कहते हैं कि बसपा जैसे ही खत्म तुरंत कब्जा बहुजन समाज पर। अच्छा ये तो सिर्फ सोचने में और सपने में अच्छा लगता है। अच्छा, ये सिर्फ सपना देख सकते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग जब तक बीएसपी के साथ है तो पहली तो बात बीएसपी खत्म होगी नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक बार बार ये कहते हैं कि मायावती जी अब तो निकल नहीं रही हैं, अब यही असली मौका है मेरे पास, मैं खूब निकलूंगा बाहर। देखिए मैं बताता हूँ, बहन जी से उम्मीद करना, बहन जी से जो उनका जवानी का दौर रहा है, जो उनका संघर्ष का दौर रहा है, उसी प्रकार की अपेक्षा बहन जी से करना वो मूर्खता है। समझे? जब व्यक्ति जवान रहता है उसको वो उस तरीके से भाग पाता है, दौड़ पाता है, बोल पाता है, तो वो एक अलग दौर होता है। चलिए बहन जी को हम लोग यहाँ छोड़ते हैं। आकाश आनंद जी एक आए हैं, आकाश आनंद जी काफ़ी
तीखा हमला बोलते हैं, प्रहार भी करते हैं। दोनों में पढ़े लिखे भी हैं। कोई दोनों में तुलना हो सकती है? आपने चंद्रशेखर को करीब से देखा है। सुनो, तुलना बिल्कुल हो सकती है। भले ही हम आज तक नहीं मिले हों आकाश जी से, और वो हमारे नेता है, तुलना हो सकती है। देखिए, वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आकाश आनंद पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बोलना भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो समाज को गलत ट्रैक पर नहीं ले जाएंगे, इतने हमें उम्मीद है। जब आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया और उनको मौका दिया गया, तो चंद्रशेखर की तरफ से बयान आया कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। तो ये चंद्रशेखर ने थोड़ा ही कहा था, ये तो बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार ये मतलब बार बार रिपीट करते हैं वो बयान जो तमाम। देखिए, ये जनता, आप इशारा समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं समझ परिवारवाद पे वो हमला। अरे ये तो सिर्फ अपने ही लोगों में परिवारवाद नजर आता है। देखिए, जिसकी पूंछ पकड़ के घूम रहा था अखिलेश यादव की, वो परिवारवाद की उपज नहीं है, ठीक है। आप चले जाइए चिराग पासवान, वो परिवारवाद की उपज नहीं है। आप चले जाइए तेजस्वी यादव, वो परिवारवाद की उपज नहीं है। अरे आप चले जाइए जयंत चौधरी का, देखिए, ये आपको मैं बता तो रहा हूँ, ये सब परिवारवाद की उपज है। लेकिन दर्द किससे हुआ? दर्द हुआ आकाश आनंद से। आकाश आनंद से दर्द इसलिए हुआ कि ये हम जो घात लगाए बैठे थे, इससे हम लूट ले, खसोट ले, वो अब हमें नहीं मिलेगा। दर्द इससे हुआ है। चलिए, आखिरी सवाल शिवम भाई, नगीना में चुनाव होगा, चंद्रशेखर एकदम क्लियर कर चुके हैं, खुद को आश्वस्त करके बैठे हैं कि मैं संसद पहुंच रहा हूं। आपको क्या लगता है? बत्ती लगवाइए, तो बत्ती लगा के घूमिए। ये तो तय तो 4 तारीख को होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये तो लोग कितने भी सपने देख लें। और रही बात, देखिए, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी एक बात कही थी कि जब जब आपको मैनस्ट्रीम मीडिया दिखाने लगे, मीडिया ये प्रचार आपका करने लगे किसी भी व्यक्ति का, तो समझ लीजिएगा वो विरोधियों के हाथ में खेल रहा है। और अगर हीरो बनाने का काम चंद्रशेखर को किया है तो मैनस्ट्रीम मीडिया ने किया है, तो ये तो सीधी सीधी बात है। और रही बात सपना देखने की, वो देखे जाए, वो उसका अधिकार है, ठीक है। संसद नहीं पहुंच पाएंगे? अरे वो देखा जाएगा 4 तारीख में कैसे पहुंचेगा। अच्छा, कितने नंबर पे रहेंगे? 7 साल का मैं आपको बता दूं, 7 साल सहारनपुर से लड़िए ना। अगर आप इतने बड़े नेता हैं, अगर आप इतने बड़े नेता हैं, आप चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, आप पूरा दावे के साथ करें मैं संसद पहुंच रहा हूं, है दम तो लड़िए सहारनपुर में। इतना वही वोटों का समीकरण वहाँ है, वो यहाँ है सहारनपुर में। आइए ना, हम देखते हैं, फिर हम आपको मान जाएंगे आप सहारनपुर सीट जीत। क्या मैदान छोड़कर भाग गए चंद्रशेखर? भाग गए ना, जब वहाँ कुछ है ही नहीं। सब उसकी हकीकत से, देखो मैं बताता हूँ, नए व्यक्ति को प्रभावित करना आसान होता है, और जो आपसे परिचित है उसको आप प्रभावित नहीं कर सकते। आप किसी का उद्धार नहीं कर सकते, तो आप उसको प्रभावित कैसे कर लेंगे? आपका 7 साल का इतिहास अभी तक है सहारनपुर में। इमरान मसूद साहब से कैसी दोस्ती है उनकी? इमरान मसूद साहब से मैं आपको बताता हूँ। देखो, चलो ये अब जब इमरान मसूद का नाम आपने ले ही दिया, तो मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के क्या, पूरे देश के अंदर इसने एक सीट मांगी गठबंधन से, वो भी नहीं मिली, उसके पीछे घूमते रहे। और अब भी कितना नालायक व्यक्ति है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना नालायक व्यक्ति है कि नालायक तो मत बोलिए, अरे नालायक ही है। आप लोगों से मुंह से ऐसे शुभ। देखो मैं बताता हूँ, मान्यवर साहब काशीराम जी कहा करते थे कि जो समाज का लायक नहीं होता उसको नालायक कहते हैं। तो वो समाज का लायक नहीं है, समाज हितैषी नहीं है, तो मैं इसलिए नालायक हूँ। उस नालायक व्यक्ति से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब तुम्हें सीट नहीं मिली, पीछे पीछे घूमने से, मीडिया पे रोने से तुम्हें सीट नहीं मिली, तुम अपने सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हो, तो फिर तुम हमें ये बताइए कि सहारनपुर में गठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन क्यों वहाँ के लोग कर रहे हैं? क्यों अपने लोगों से पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ये कह रहा कि गठबंधन का समर्थन करो, गठबंधन को वोट दो? सहारनपुर में ऐसा हो रहा है। सहारनपुर में ऐसा हो रहा है। उसके जो खास चेले हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए लोग, वो इमरान मसूद का प्रचार कर रहे हैं। क्यों वहाँ माजिद अली का नहीं कर सकते? अच्छा। जब तुम समाज के हितैषी हो, चंद्रशेखर कर रहे हैं प्रचार, आप कह रहे हैं चंद्रशेखर प्रचार करेंगे? चंद्रशेखर, अरे जब मेरी बात सुनो, नेता जो निर्देश करता है जनता वही करती है, जो उससे जुड़े हुए लोग। अरे तो उनके पास कितने लोग हैं? उनके ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 लोग हैं। 50-100 लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक विरोधी व्यक्ति या कोई भी प्रचार जब चरम सीमा पर होता है, वो कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज करता है। चलिए, समझे? ठीक है शिवम जी। तो ये शिवम जी को आपने सुना, खुद को चंद्रशेखर का करीबी बताते हैं, कई सालों तक काम किया, 2021 में साथ छूटा। इन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए, बहुत सारी बातें भी कही। शिवम जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।